सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया चैनल। थैंक यू आपके आने के लिए। सो माई सेल्फ अमन कुकरेती एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आफ्टर एनरोलिंग इनटू एमबीए हमें क्या क्या वेबसाइट्स या कौन कौन सी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग और हम इसमें बहुत जल्दी जाएंगे ताकि हम क्विकली समझ पाएँ कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। और अभी आप देख सकते हैं कि इग्नू की वेबसाइट्स पे अभी असाइनमेंट्स आने लग गए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म्स आने लग गए हैं। सो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं, तो हम फटाफट इसको कवर अप करेंगे इन द वेरी क्विक मैनर। सो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको टोटल मैंने एक कंटेंट की लिस्ट दे दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 कंटेंट हैं। और ऑलमोस्ट ये 11 कंटेंट जो हैं यही चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे एडमिशन स्टेटस, देन एडमिशन स्टेटस के बाद स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स, क्वेश्चन पेपर्स, समर्थ इग्नू, असाइनमेंट स्टेटस, देन वी हैव एग्जामिनेशन फॉर्म, हॉल टिकट एंड टर्म एंड रिजल्ट, इग्नू का ग्रेड कार्ड एंड देन सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट। ये अभी रेलिवेंट नहीं होगा बट इसको हम इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है बिकॉज दिस इज फॉर दी फोर्थ सेम। सो जनरली क्या होता है कि जब आपका फोर्थ सेम के लिए कोई चीज़ है तो अभी इसको नहीं है, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जब आप लास्ट ईयर में हो गए अपने एमबीए के तो आपको फोर्थ सेम में क्या क्या चीज़ें क्या कैसे सबमिट करना होगा। तो मैं आपको एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन दूंगा इन सब चीज़ों पे ताकि यू कैन देन एक्सप्लोर ऑन योर ओन कि आप इसमें क्या कर सकते हो। एटलीस्ट इन 11 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये 11 चीज़ों पे ध्यान देना है और आपका इग्नू एमबीए कंप्लीट है। मे भी थोड़ा डिलेज हो या कुछ होता है बट ये अगर 11 चीज़ें आपने करी तो इग्नू ने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें अवेलेबल करवा रखी हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको उस चीज़ों को देखना है और करना है। और इन 11 के अलावा आपको कहीं कुछ नहीं देखना, सिर्फ इन 11 पे ही आपको फोकस करना है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारे पास बेसिकली जो एनरोलमेंट प्रोसेस है, आई थिंक फॉर दिस एनरोलमेंट प्रोसेस यू हैव ऑलरेडी पास्ड कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी होगी, आपने फ़ी पेमेंट कर दी होगी एंड देन आपका एनरोलमेंट जो है वो कंफर्मेशन हो गया होगा। सो ये बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज ये तीन चीज़ करके ही आप यहाँ पर आए होगे। तो जैसे ही आप यहाँ आओगे तो आई आई बिलीव कि ये तीनों चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली होंगी फॉर द एनरोलमेंट प्रोसेस। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं। इग्नू का एडमिशन पोर्टल है। ये सिंपल एक एडमिशन पोर्टल होता है जिसमें आप अगर नॉर्मल गूगल पे सर्च करोगे इग्नू एडमिशन पोर्टल तो ऐसा कुछ ओपन करे आ जाएगा। जैसा आप अभी यहाँ देख सकते हो कि जुलाई 2024 एडमिशन साइकिल एंड उनके कुछ नोटिफिकेशंस इस एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम है। जब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड एवरीथिंग उसमें ये आपका यूजर नेम, रजिस्टर्ड यूजर नेम लिखा होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूज़र नेम आपको कहीं भी नोट करके रख देना है सो दैट कि अगर आपके पास यूज़र नेम होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, वो ऑब्वियसली आपको पता होगा। और एक आपका कंट्रोल नंबर होगा जो आपके एप्लीकेशन जो भी आपका फॉर्म आया होगा उसके टॉप राइट कॉर्नर में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर तो ऑब्वियसली आपके विद इन 2 ईयर्स चलेगा बट ये नंबर कहीं भी शेयर होता नहीं है बिकॉज इसको इग्नू अवॉइड करता है। ये तब के लिए होता है जब आप यू आर इन अ वर्स्ट कंडीशन कि आपके पास कहीं भी रिकॉर्ड्स नहीं है, कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। तो ये नंबर होता है जो आपको एट द एंड इन चीज़ों से बचाता है। फिर आपका यहाँ पासवर्ड होगा, आप लॉगिन कर सकते हो। और ये एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपका स्टेटस एंड वो सब दिखाएगा कि आपका आईडी कार्ड आ गया है कि नहीं आ गया है, और कुछ नहीं है इसमें। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं इग्नू का एडमिशन स्टेटस पे। अब एडमिशन स्टेटस में आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैंने यहाँ दिखा रखा है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके गूगल सर्च बार पे एडमिशन स्टेटस इग्नू डालना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा नो योर एडमिशन स्टेटस। आप जस्ट इस पे क्लिक करना। फर्स्ट पे आ जाएगा या कहीं भी आएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। आप इस पे जस्ट क्लिक करना। उसके बाद ऐसा कुछ आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से आपका नीचे की साइड एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ये ओपन होगा आपको क्या करना है, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर है आपका, प्रोग्राम हमारा है क्योंकि मैं आपको एमबीए एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन्स में एमबीए है। और अगर इसको कोई और भी देख रहा है तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंटर प्रोग्राम कोड यहाँ डालोगे, आप ये डालोगे तो उसके बाद आपका इस तरीके से एक एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ एक एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा।
उसके बाद आपके ये सारे एडमिशन कब लिया था आपने, आपका एड्रेस क्या है, रीजनल सेंटर का कोड क्या है, देन स्टडी सेंटर एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एंड यहाँ पर बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपनी ईमेल आईडी को कभी भी खाली मत छोड़ना। जब भी आपका एडमिशन फॉर्म या कभी भी मे बी अगर आप अभी भरना जा रहे होगे या आपका भर लिया होगा या कभी भी जहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिले, ईमेल आईडी को हमेशा अपने फिल करके रखना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं बाय द रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, वो ईमेल पे ही रिसीव होती हैं। मोबाइल नंबर आप कोशिश करना कि नेक्स्ट 2 इयर्स में ये मोबाइल नंबर आपका हमेशा एक्टिव रहे, बिकॉज इसी से आपको कभी ना कुछ नोटिफिकेशंस मिलती हैं। इवन जब आपका कुछ एग्जाम कुछ भी चेंज हो रहा होगा इग्नू में, तो वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज करेगा थ्रू दिस मोबाइल नंबर। तो ये आपका एडमिशन स्टेटस हो गया। ये अगर आप सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर इफ यू हैव एनी चेंजेस, अगर आपके पास कोई भी चेंजेस होंगे स्टडी सेंटर से रिलेटेड, जैसे कि मान लेते हैं आपका स्टडी सेंटर लेट से आपका किसी लोकेशन पे था 1100 कुछ लोकेशन थी आपकी, अब आपने जो स्टडी सेंटर है वो कुछ इस मतलब ये कोड्स होते हैं स्टडी सेंटर के ना, तो मान लेते हैं आपने पहला स्टडी सेंटर कुछ और रखा था, अब आप फॉर एनी रीजन आप स्टडी सेंटर को चेंज करवाना चाहते हो, तो उसका स्टेटस इस लाइन में दिखता है कि आपने कहाँ से कहाँ करवाया। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको आपने नहीं करवाया तो ये एम्प्टी होगी, शुरू में ये वाली लाइन आपकी एम्प्टी होगी। बट क्योंकि मैंने करवाया था तो मेरी आप लाइन देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक कॉलम आ गया, तो मैंने एक बार स्टडी सेंटर चेंज करवाया है, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन हो जाएगा। रीजनल सेंटर चेंज करवाना इज अ बिग टास्क, उसके लिए हम अवॉइड करेंगे, इसलिए आप सोच के उस चीज़ को करो। बट स्टडी सेंटर इज ओके। तो एक रीजन मान लेते हैं अगर मेरे पास एक रीजनल सेंटर एक आरसी है, तो उसके अंदर मल्टीपल स्टडी सेंटर्स होंगे। तो अगर एक आरसी हमारे पास है जिसको हम रीजनल सेंटर बोलते हैं, उसके पास मल्टीपल स्टडी सेंटर्स होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली आप उनको चेंजेस कर सकते हो। बट या ये बहुत आसान टास्क नहीं है, दिस विल ऑल्सो टेक लॉन्ग टाइम। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा बिकॉज इग्नू के पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये आप ना करो तो बेटर है। अगर आपको कभी दूर पड़ जाए कुछ पड़ जाए तो यू कैन गो कि 2 and 3 hours ऑफ राइड आप करके जा सकते हो, कहीं भी जाओ, लेकिन अवॉइड दिस वन। बिकॉज क्या होता है कि ये जो मेरा था ये विद द सपोर्ट ऑफ स्टडी सेंटर हुआ है, दैट्स वाई ये ईजी है। लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सो आई थिंक हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, जो है हमें उस स्टडी सेंटर पे अब करना चाहिए। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर आपका सेमेस्टर्स दिखा देगा और कौन-कौन से आपके सेमेस्टर के कोड हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट चल देते हैं स्टडी मटेरियल्स को। अब हमने पोर्टल देख लिया, पोर्टल के बाद हमने अब स्टेटस भी चेक कर लिया, अब हम आ जाते हैं स्टडी मटेरियल्स अगर हमें देखना है। तो इग्नू ई-बुक्स भी प्रोवाइड करता है। कोर्सेज़ में हमारे कोर्सेज़ में प्रिंटेड मटेरियल्स है, किसी-किसी कोर्सेज़ में ऑनलाइन मटेरियल होता है एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज़ भी होते हैं। जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑनलाइन अभी इग्नू ने स्टार्ट किया है, तो ऑनलाइन में वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही लर्निंग उनका पोर्टल होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इग्नू का होता है, उसमें ही प्रोवाइड करते हैं एलएमएस में। और ई बुक्स एंड ये सब तो वो ऑब्वियसली सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट्स में मेंशन करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल्स आ जाएंगे। सो हम स्टडी मटेरियल्स में क्या करेंगे कि स्टडी मटेरियल अगर आपको देखना है, सो आप यहाँ देख सकते हो, वीडियो है जिससे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखना है इग्नू स्टडी मटेरियल। उसके बाद आप जैसे ही देखोगे यहाँ पर सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे आपने क्लिक किया, अपना जो भी आपका स्कूल है वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका लेवल्स आ जाएंगे और हमारे केस में मास्टर्स डिग्री है। फिर हम नीचे जाएंगे, करेंट पे क्लिक करेंगे एंड देन वी गो डाउन। हमारे उसमें एमबीए न्यू था हमारा कोड, तो हमने उस पर क्लिक करके हम उसके स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस करेंगे। ये चारों सेमेस्टर का आपका है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्लिक किया एंड ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ से आप क्लिक करके एंड देन नीचे जाओगे तो ब्लॉक पे ही आप हमेशा करना। जैसे ब्लॉक 1 है तो ब्लॉक 1 बिकॉज ये सारा यूनिट कवर कर लेता है, तो 3 बार डाउनलोड से अच्छा है कि एक बार आपने ओपन किया, ब्लॉक 1 पे क्लिक किया, ओपन किया एंड देन यहाँ डाउनलोड ऑप्शन भी है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। और नहीं तो आपका ये अवेलेबल हमेशा ही रहेगा, यहाँ पर ये जनरली कुछ होता नहीं है हमेशा। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो इन केस अगर आपके वहाँ पर इन केस अगर ऐसा होता है कि अगर आपके वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि आपका स्टडी मटेरियल आ नहीं पाया, डिले हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसको। के बाद अगर हम नेक्स्ट में मूव करेंगे, असाइनमेंट्स आ जाते हैं हमारे। असाइनमेंट्स में हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें डेडलाइंस पे ध्यान देना है। ऑनलाइन सबमिशंस मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ स्टडी सेंटर्स अलाउड करते हैं, कुछ स्टडी सेंटर्स अलाउड नहीं करते। तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट स्टडी सेंटर
हर एक स्टडी सेंटर का अपना एक प्रोसीजर है। ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टडी सेंटर अपने अकॉर्डिंगली ये चीज़ें करता है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जा पा रहे तो हमेशा ऑनलाइन भेज दोगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्टडी सेंटर्स के ऊपर वैरी करता है ये। उसके बाद प्लेजरिज्म चेक होता है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चेक करना कि क्योंकि आजकल आपका चैट जीपीटी आ गया, तो आप जनरली क्या करते हो कि सीधा सर्च किया, चैट जीपीटी से पूरा आंसर कॉपी कर लिया। फिर आप एग्ज़ाम जब आपका रिजल्ट आता है तो आप बोलोगे मैंने तो सब कुछ किया था एंड देन कुछ हुआ नहीं। सो ये प्लेजरिज्म वाले में आई थिंक आपको इग्नू के जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, नो डाउट फॉलो दैट। इग्नू स्टडी मटेरियल्स अगर आप फॉलो करोगे तो दिस इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद आपके इवैल्यूएशन एंड वो सब होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं असाइनमेंट्स। फिर मैं आपको असाइनमेंट्स आपको कैसे एक्सेस करने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। असाइनमेंट्स इग्नू पे गए आप, देन उसके बाद आपका मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आ गया, तो हमारे लिए तो यही एप्लीकेबल है। ये आपके बहुत सारे नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं फॉर डिफरेंट कोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इग्नू ने बहुत बहुत प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको सिर्फ इस पे गो थ्रू करना है, अच्छे से चेक करना है जो भी आपका है कोड। हमारे केस में अगर यहाँ पर एमबीए होगा तो हम एमबीए पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ये आपके इतने सारे असाइनमेंट्स हैं जो कि इग्नू ने यहाँ पर इस पोर्टल में प्रोवाइड कर रखे हैं। अब हम अगर अपने उस पर जाएंगे तो हमारा आप देख सकते हो कि नीचे अगर हम जाते रहेंगे, सो नीचे आप चेक करो राइट साइड में ये एमबीए न्यू, इसके अकॉर्डिंगली हमने इस पर क्लिक कर लिया। जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा, सो आप ये देख सकते हो अब यहाँ पर आपके ये आ गए। अब अपने कोड के अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना, ये ऊपर टॉप में लिखे हुए हैं आपका कौन सा कोड है, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। किसी भी एमएमपीसी पे क्लिक मत करना, सिर्फ अपने एमबीए के ऊपर ही क्लिक करना जो भी आपका कोड होगा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वहाँ पर 6-7 एमएमपीसी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन रहते हैं, बट अगर चेंजेस हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो अपने ही कोड के ऊपर इस पर क्लिक करना, और ये आपका असाइनमेंट है जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के एंड देन आप इस असाइनमेंट को कर सकते हो। दिस इज सिंपल थिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन पेपर्स पे। अब आपने असाइनमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, पोर्टल भी चेक कर लिया, आपने स्टेटस भी चेक कर लिया, आपको स्टडी मटेरियल भी दिख गया, आपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स वाले पार्ट पे। पेपर कैसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स कैसे एक्सेस करेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि कभी कभार हमने जब एग्जाम्स देना होता है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स पे आप क्लिक करोगे, ये पूरे के पूरे इग्नू ने सारे के सारे आपको क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल करवा रखे हैं। लेटेस्ट आपको यहाँ दिख जाएंगे, जैसे दिसंबर 23 का आपको लेटेस्ट अवेलेबल है, विच इज़ ऑब्वियसली लेटेस्ट ही है वो। एंड देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिस इज़ यू सी दिस वन कि कितने सारे अवेलेबल हैं। मैं सिर्फ अपने कोड पे जाऊँगा, लेट से मैंने MMPC1 पे क्लिक किया, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरे पास MMPC1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आ गया। सो आप यहाँ से क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो कि कैसे आते हैं, क्या पैटर्न होता है इग्नू का, कैसे आते हैं, तो ये सब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप डिफरेंट जो आपको क्वेश्चन पेपर्स लगे वो आप एक बार चेक कर सकते हो, सो दैट आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि इग्नू पेपर कैसे देता है और कितने होते हैं, क्या होता है, वो सब आप इसमें देख सकते हो। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे। क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे हो गए, अब हम स्टूडेंट पोर्टल की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर आपके कुछ भी आपका आईडी नंबर या एनरोलमेंट नंबर जिसको हम बोलते हैं, पोर्टल होता है, पोर्टल में पूरा डैशबोर्ड होता है आपका। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो दिस इज योर पोर्टल। इसको हम समर्थ इग्नू बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज वी कॉल्ड एज समर्थ इग्नू, राइट, समर्थ इग्नू बोलते हैं। यहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका पासवर्ड है, एंड देन यू कैन लॉग इन। जैसे ही आप इसमें लॉग इन करोगे, यहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका होगा, पासवर्ड आपने सेट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो, बिकॉज आपके केस में न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आप अपना सारा रजिस्ट्रेशन कर लेना, वो आपका एनरोलमेंट नंबर और वो सब पूछेगा, उसके बाद आप इसी पोर्टल पर आके लॉग इन कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं समर्थ इग्नू पे। दिस इज योर डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाएगा, दिस इज फॉर योर एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद ये देखो आपका डैशबोर्ड दिख सकता है, ये मेरा आपको कोर्स दिख जाएगा इसके अंदर कि कौन सा कोर्स है। प्रोफाइल आपको दिखेगी, री रजिस्ट्रेशन आपने जब भी करवाना होगा उसकी दिखेगी। एमबीए होगा। री रजिस्ट्रेशन आपका तब होता है जब आप न्यू सेमेस्टर में जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो तब का है। तो दिस इज़ फॉर न्यू सेमेस्टर, वो आपको दे। दिस इज़ योर हिस्ट्री कि आपने कब इग्नू को पेमेंट की, कब नए सेमेस्टर में एनरोल हुए, वो सब यहाँ दिखता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वो भी चल रहा है इग्नू का, एंड देन ये सारी चीज़ें हैं उसमें, पेमेंट्स वगैरह एंड सब।
इसमें जब आप नेक्स्ट में जाओगे तो ये आपका जो ओपन होके आता है दिस इज़ योर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि आपने कौन-सी कैटेगरी में आपने करा, देन आपका टाइटल क्या है, कोड क्या है, क्रेडिट्स कितने मिलते हैं, कौन-सा सेमेस्टर है, एनरोलमेंट, नेम, लेवल ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाता है। दिस इज़ व्हाई समर्थ इग्नू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमें ज़रूरी है करना। सो हम आ जाते हैं अब 7th में जिसमें कि हमारा असाइनमेंट स्टेटस है। सो यहाँ पर हम असाइनमेंट स्टेटस देख सकते हैं जभी भी हमारे असाइनमेंट सबमिट हो जाते हैं, अब हमें असाइनमेंट्स भी देखने होते हैं। अब इग्नू में जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है मैं आपसे बोलूँगा कि हमेशा ध्यान रखना पेशेंस रखो, रिलैक्स, टेक योर टाइम, पेशेंस रखो। इग्नू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देते हैं आपको आंसर व्हिच इज़ ऑफ नो प्रॉब्लम मतलब हमेशा आपको स्टेटस शो करेंगे, टाइम लेंगे बट जनरली इग्नू में क्या होता है कि थोड़ा वो टाइम ले लेते हैं व्हिच इज़ हर किसी को ऐसा लगता है मेरा आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। उस टाइम पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं कहूँगा पेशेंस रखो। 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, नो इश्यू बट अपनी साइड से फ्रॉम योर साइड एवरीथिंग शुड बी राइट, नथिंग शुड बी रॉन्ग ये ध्यान रखना है बस आपने। क्योंकि यहाँ से आपका वो सीरीज़ स्टार्ट होती है जहाँ पर आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इट्स ओके आएगा। टाइम लगता है, हमारे केसेस में भी लगा है टाइम, बट आएगा और आपको पेशेंस रखनी है बट अपनी तरफ से आपको फुल जो भी आप कर सकते हो एट द बेस्ट आपको वो चीज़ करनी है। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट स्टेटस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ योर असाइनमेंट स्टेटस फॉर इग्नू। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यू विल डीप डाउन यहाँ पर आ जाओगे व्हिच इज़ एंटर एनरोलमेंट नंबर। आप सिंपल एनरोलमेंट नंबर डालो, प्रोग्राम कोड डालो जो भी आपका है। लेट्स से आपका एमबीए है तो एमबीए या कोई भी कोड हो आप उसको सबमिट करो। एज़ सून एज़ यू सबमिट इट आप यहाँ पर आ जाओगे दिस इज़ योर असाइनमेंट। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये मेरे असाइनमेंट्स हैं जो कि सबमिटेड हैं। यहाँ पर आपका असाइनमेंट का सेशन दिखा देगा वो, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर एंड दिस इज़ योर डेट। सो इफ यू सी यहाँ पर अगर ये स्टेटस आपका दिखाता है इट मीन्स ग्रेड कार्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा ये ग्रेड कार्ड क्या होता है बट ग्रेड कार्ड अपडेटेड। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, अभी इसके नेक्स्ट ही आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद आपका रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस होगा। अब देखो स्टेटस ये मैंने बेसिकली आपका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया था ताकि मैं आपको तीनों स्टेटस दिखा पाऊं कि कैसे कैसे आपके तीनों स्टेटस हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे रिसीव टू प्रोसेस, इसका मतलब होता है असाइनमेंट इग्नू को मिल गया है, अब वो आपके मार्क्स चढ़ाएंगे। इसका मतलब होता है रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस। यहाँ पर वो होता है कि रिसीव और इन प्रोसेस मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि मार्क्स अब आपके चढ़ गए हैं, मतलब उन्होंने अपडेट कर दिए हैं मार्क्स बट अब वो ग्रेड कार्ड के जो भी उनका सिस्टम होगा और वो सिस्टम पे अपडेट करेंगे देन वो शो करेंगे। तो यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं, इधर अभी मार्क्स मिले नहीं हैं, अभी मार्क्स पेंडिंग है। तो यहाँ से स्टेटस जाएगा यहाँ पर और यहाँ से स्टेटस भी जाएगा ये चेक ग्रेड डिटेल्स। तो 3 स्टेटस होंगे, पहले तो आपका ये स्टेटस दिखाएगा या फिर कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो पहला स्टेटस ये आ गया, फिर स्टेटस फर्स्ट स्टेटस इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। मतलब इस सीरीज में नहीं है, मैं बता रहा हूँ चेंजेस होते रहेंगे। जैसे ही मेरा ये भी सब कुछ हो जाएगा तो इसकी जगह पे ये स्टेटस शो करने लगेगा। दिस इज दी असाइनमेंट स्टेटस का जो आफ्टर ओपनिंग आता है। तो अब अगर आप देख सकते हो ऐसे आपने अगर यहाँ पर ओपन किया, ओपन करने के बाद आपका इस तरीके से यहाँ पर शो करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम 8th में जिसमें हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। अब असाइनमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गए। अभी आई थिंक आपका जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है असाइनमेंट सबमिशन का। अब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी अवेलेबल हो चुके हैं इग्नू की तरफ से। तो वहाँ पर आप जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, प्रोग्राम आपने जो भी है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर। ध्यान रखना आपका जो भी एग्जाम होता है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर आरसी और स्टडी सेंटर, नो इशू। अगर लेट से यू आर स्टे यू हैव योर आरसी इन दिल्ली, लेट से यू हैव योर आरसी इन दिल्ली, अगर आपका दिल्ली में आरसी है एंड यू हैव शिफ्टेड टू लेट से आरसी और लेट से यू हैव शिफ्टेड टू मुंबई, अगर आप वहां पर शिफ्ट हो गए हो मुंबई में, नो प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन सेंटर में सर्च करो आरसी मुंबई या जो भी उसके नियर बाय लोकेशन है, नो इशू। वहां सर्च करो और वहां पर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का एग्जाम्स दे सकते हो। सो ये बहुत अच्छी चीज है। वेदर योर आरसी इज एनीवेयर, कहीं भी आपका आरसी हो, अगर आप एग्जाम्स के टाइम पे वहां पर अवेलेबल नहीं हो, नो इशू। आप किसी और आरसी का भी भर सकते हो या किसी स्टडी सेंटर का। आरसी तो नहीं मिलेगा
स्टडी सेंटर होंगे आपके। तो लेट्स से दिल्ली से आपको कहीं पर नॉर्थ ईस्ट चले गए आप, लेट्स से आप नॉर्थ टॉप नॉर्थ पे चले गए हो, या फिर आप ईस्ट वेस्ट कोलकाता चले गए हो, आप नीचे साउथ में केरला चले गए हो, कहीं भी आप जाओ, किसी भी लोकेशन में आपको बस वहाँ पर स्टडी सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए। स्टडी सेंटर आप सर्च करो, एग्जाम्स वहाँ दे के आ जाओ, अपने आप आपके एग्जाम्स अपडेट हो जाएंगे, नो इशू। आपका कोई इशू नहीं होता कि आपको कहाँ पर देना है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपका आरसी कहीं भी हो, एग्जाम्स आप कहीं भी दे सकते हो, बट जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको अपना स्टडी सेंटर और आरसी ही आपकी मदद कर पाएगा। फिर हम एग्जामिनेशन फॉर्म की जैसे ही हम भरेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा। तो आपने फर्स्ट स्टेप ये देखा, मैंने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर भरा, प्रोग्राम भरूंगा एंड देन उसके बाद मैं इस पे आ जाऊंगा। यहाँ पर आपका वो प्रोग्राम दिखाएगा, यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम दिखाएगा, और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। आपका एग्जामिने अब ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ये वो जो आपने पीछे आरसी सिलेक्ट किया होगा या जो भी लोकेशन सिलेक्ट की होगी, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखाएगा। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस मेक श्योर कि सेम ही रखना जो भी आपने इग्नू को सबमिट किया था। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर, मोबाइल एंड देन एबीसीडी। ये आपकी एक आईडी जो कि गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड है, दिस इज़ अ कॉमन आईडी जो कि आपको एक तरीके से लिंक करती है, दिस इज डिजी लॉकर से। तो जैसे ही आप इसको लिंक करोगे तो क्या होगा, आपके उसमें क्रेडिट्स बढ़ जाएंगे। जनरली क्या होता है कि अभी ये क्रेडिट्स ABCID मतलब होता है आपके क्रेडिट्स जो हैं वो एक ही जगह शो करेंगे, चाहे आपने बीटेक एम जो भी किया हो, आपका टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स आपने कितने गेन किए हैं अपनी एंटायर जर्नी में, वो सब शो करता है। आप फिर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ एग्जाम्स, जो भी एग्जाम का कोड आपको किस किस के पेपर देने हैं, सबमिट आप कर सकते हो। ये हमेशा यस ही करना। अगर लेट्स से यू हैवंट सबमिटेड असाइनमेंट्स या एनीथिंग, बट इसको यस ही करना, उससे पहले असाइनमेंट सबमिट कर देना, नहीं तो इशू होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यस ही रखना हमेशा, अगर नहीं भी करा कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में असाइनमेंट सबमिट कर देना, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से आप इसको सबमिट पे क्लिक करोगे, आगे सबमिट हो जाएगा। एंड आई थिंक पर सब्जेक्ट इज ऑफ 200 रुपीज कॉस्ट, तो इतनी कॉस्ट होती है पर सब्जेक्ट। सो इफ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन इज द टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट। अब यहाँ पर एग्जाम आप सीधा गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप सर्च करना टर्म एंड एग्जामिनेशन इग्नू। ठीक है, इग्नू को आप सर्च करना, आपको सीधा एक पोर्टल आएगा, वहां क्लिक करोगे ऐसा कुछ दिखेगा। कुछ नहीं करना, एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है, सबमिट करना है, ऐसा आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो ये जून 2024 का रिजल्ट है। यहाँ पर आपके मार्क्स एंड ग्रेड अपडेट हो रहे हैं, कौन कौन से कोड के आपने पेपर दिए हैं, मंथ एंड ईयर क्या है, अपडेशन अगर ये यहाँ पर है, रिमार्क्स कुछ होंगे तो होंगे, और मैक्सिमम। तो जनरली इसमें जो फिल होता है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, बस यही आपका फिल होता है। तो यहाँ पर आपका दिखा देता है, और इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं आप एग्जाम देने गए और आपको 10 दिन के बाद ही मिल जाएंगे। इट विल टेक अराउंड 1.5 to 2 months जो कि आपका रिजल्ट अपडेट करने में। नेक्स्ट हम आते हैं, दिस इज योर ग्रेड कार्ड। तो आपका आपने क्या किया, जब आपने सब कुछ देख लिया, आपने एवरीथिंग यू आर फाइन, असाइनमेंट भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, एग्जाम भी दे दिया, सब कुछ हो गया, अपडेट भी हो गया, दिस इज योर फाइनल कार्ड, जिसमें कि आपके सारी चीजें एक तरह एक ही उसमें अपडेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर फॉर एमबीए आपको क्या करना है, अदर प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, एमबीए आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ ड्रॉप डाउन में अदर प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, एमबीए आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर डालना है एंड सर्च कर देना। देन अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं तो यहाँ पर आपका दिखा देगा ग्रेड कार्ड का स्टेटस एंड देन योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम का कोड एंड दिस इज योर कोर्स। तो आप जैसे जैसे अपडेट करते रहोगे कोर्स बढ़ते रहेंगे, लैब्स अगर होंगी तो यहाँ अपडेट हो जाएगा। और ये असाइनमेंट्स आपके यहाँ पर आ गए। मैंने बताया था आपको, एक ही ये पूरा एक तरीके से एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो दिस इज योर असाइनमेंट, दिस इज योर टर्म एंड थ्योरी एंड दिस इज योर स्टेटस। तो स्टेटस जनरली क्या होता है, या तो आपका कंप्लीटेड दिखाएगा, या आपका नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा, और या फिर आपका ऑब्वियसली मतलब अगर आपने दोनों में से कोई एक चीज सबमिट की है, असाइनमेंट या टर्म एंड, तो हमेशा वो नॉट कंप्लीटेड ही दिखाएगा। तो उसको कंप्लीट करने के लिए दोनों में आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेड है जिसको आपको लाना पड़ता है, विच इज डी से ऊपर ही होना चाहिए। तो A B C है तो आप पास हो, इसके अलावा जितने नीचे जाओगे उतने नीचे में आप पास नहीं हो, वो नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा, बाकी चीजों में कंप्लीटेड दिखाएगा। देन फाइनली हम आ जाते हैं सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट सबमिशन। दिस इज योर फोर्थ सेम वाली थिंग, बट नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट दिखा देता हूँ आपको कैसे सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट सबमिशन करना होता है। इसकी इग्नू की एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, उसी को फॉलो करना होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें।
तो यहाँ पर आप सीधा सर्च कर लेना इग्नू सिनॉप्सिस। कुछ सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट्स की एक ही उनकी गाइड है। अब यहाँ जनरली कन्फ्यूजन होगी, हर एक आरसी की अपने कुछ उस पे उन्होंने बता रखा होता है, तो आप ट्राई करना अपने कोड को डायरेक्ट सर्च करना। जैसे हमारे केस में MMPP1 है, आप डायरेक्ट उसको सर्च करो। प्रोजेक्ट सेक्शन में यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ई ज्ञान कोश। ये ई ज्ञान कोश वही है जहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल भी रहता है। और यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आपका पूरा देखो सबमिशन से लेके प्रोजेक्ट से पूरा बता रखा है। ये पूरी कॉपी है जिसको आपको फोर्थ सेम में पढ़ना है, अभी इज ऑफ नो यूज। आप आराम से, अभी आपके पास 1.5 साल हैं, एक अब आराम से आप इसको पढ़ना। जब आपका फोर्थ सेम होगा तो फोर्थ सेम में जब भी आप जाओगे तो ये इससे पहले ये पढ़ के जाना। थर्ड सेम में ही, वैसे तो ये थर्ड सेम में ही हो जाता है, तो 1 साल के बाद आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट अपना बेनिफिट है, बिकॉज सिनॉप्सिस जब आप सबमिट करते हो तो उस पे पहले अप्रूवल आता है कि सिनॉप्सिस का मतलब है आप प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनाना चाह रहे हो, आपका गोल क्या है। जब वहां पर इन्विजिलेटर को जो भी आपका आरसी है उनको डायरेक्ट भेजना होता है आपके रीजनल सेंटर को। तो रीजनल सेंटर को आप जैसे ही भेजोगे तो वो पहले आपका सिनॉप्सिस को समझेंगे। जब उनको ऐसा लगेगा कि यस दिस इज गुड सिनॉप्सिस, तब वो आपको सिनॉप्सिस पे अप्रूवल देते हैं, फिर आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे उसी सिनॉप्सिस पे। तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो ट्राई कि इसको आप थर्ड सेम से ही स्टार्ट कर दें, आपका तब आ जाएगा थर्ड सेम में। और आप उससे पहले ही ये डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से गो थ्रू कर लें। बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब आ जाते हैं, दिस इज, मैंने इसको नहीं दिखाया था बिकॉज दिस इज ऑफ, और बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ किसी किसी केसेस में इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल डिस्पैच स्टेटस। जनरली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरा इग्नू आया नहीं है, स्टडी मटेरियल कहाँ पर है, मुझे स्टेटस बताओ। बट इग्नू का एक बेसिक थिंग है, पेशेंस रखो और आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, किसी किसी स्टडी सेंटर्स में है, अगर आप दिल्ली के आसपास हो, दिल्ली एनसीआर में हो, तो फिर भी यू कैन हैव मच मोर एक्सेसिबिलिटी कि आप फटाफट चीज़ें हो रही हों। बट अदर देन दैट थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो आपको आराम से रखना है, कोई नहीं होगा अपडेट। यहाँ पर आपने एनरोलमेंट नंबर डालना है, सबमिट करना है, एंड आपके जो भी स्टेटस होंगे वहाँ शो कर देंगे। डिस्पैच हो गया है, कहाँ पर है, ट्रांजिट में है, या जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। सो दिस इज ऑल। मे बी ये थोड़ी वीडियो आपकी बड़ी हो गई हो या आपको लगी हो, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिनको भी शेयर करना चाहो आप कर सकते हो। तो हाय गाइज, हम अब इस एंड पे आ गए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम्स, योर वैल्यूएबल टाइम। एंड अगर आपको इसके आगे भी कुछ चाहिए होगा, कोई रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को बता सकते हैं, एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो दीज आर द 11 थिंग्स आपको हमेशा इस पे ध्यान रखना है। एवरीथिंग जो भी इग्नू का रिवॉल्व करेगा वो इन टॉपिक्स के या इन वेबसाइट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं कुछ भी नहीं आपको चाहिए। बस इसके अलावा आप ये ध्यान रखना कि आप एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटिंग ऑन टाइम। आप अपनी तरफ से लेट मत करना। इग्नू बेशक आपको लेट करेगा, बट आप अपनी तरफ से काम को हमेशा पूरा रखना। तो क्या होगा कि आपका बेशक एक एक महीने से 2 महीने हो जाएं, बट लेकिन आपका फिर भी रिजल्ट आएगा। उस चीज़ में जो भी आपने उस पर प्रोवाइड किया होगा उसके अगेंस्ट में रिजल्ट आएगा। अपडेट आएगी, कोई ना कोई अपडेट उसमें ज़रूर आएगी। इन केस अगर आप कभी भी किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अमन कुकरेती साइनिंग ऑफ।